मंत्रों के प्रभाव के अनुभव का सबसे सरल और सबसे इजी मार्ग है आईने के सामने आप खड़े होइए। जैसे जैसे मंत्रों का प्रभाव आपके शरीर पे पड़ता जाएगा वैसे वैसे आपके मुखमंडल पे एक तेज उत्पन्न होने लगेगा, आपके आँखों में एक चमक आने लगेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत आज आप लोगों के सामने फिर से एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आया हूँ कि कैसे जाने कि मंत्र काम कर रहा है कि नहीं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि मंत्र क्या है और मंत्र की सिद्धि कैसे होती है और मंत्र के पीछे का रहस्यमय विज्ञान क्या है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हमें पता चले कि मंत्र काम कर रहा है कि नहीं, मंत्र का प्रभाव कैसा होता है। जैसे कि इससे पहले मैंने आपको बताया कि मंत्र का अर्थ है मन और शक्ति से, यानी मन के अंदर एक एनर्जी का उत्पन्न होना और एक प्रोटेक्शन लेयर का क्रिएट होना, और ये कम्प्लीटली साउंड एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा वाइब्रेशन होगा साउंड का, जैसा आपका उच्चारण होगा, जितना स्पष्ट होगा, उस प्रकार से मंत्र आपके ऊपर प्रभाव गिरेगा। अब सबसे पहला प्रश्न है कि प्रभाव गिरता कैसे है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, उस नर्वस सिस्टम में कई सारी जगहों पे हमारे बॉडी में जो नसें हैं वो एक दूसरों के साथ कनेक्ट होती हैं, जॉइंट्स बनाती हैं, जंक्शन बनाती हैं। जैसे हमारी गंगा नदी, सरस्वती नदी या फिर यमुना नदी एक दूसरों के साथ कनेक्ट होती हैं, और वहाँ पे आप देखिएगा तो जो वाटर का प्रेशर होता है या फ्लो होता है वो काफ़ी तेज होता है। सेम वैसे ही जहाँ जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं, जहाँ जहाँ पे जंक्शन होते हैं नर्व्स के, वहाँ पे ब्लड फ्लो, उनका प्रेशर और उनका जो फ्लो है वो तेज होता है। तो इस कारण वहाँ पे एक प्रकार से एक एनर्जी क्रिएट होती है, क्योंकि वहाँ पे दोनों तरफ से ब्लड एक दूसरे को कनेक्ट करके आगे बढ़ रहे होते हैं। और इन्हीं पॉइंट्स को चक्र कहा जाता है, और मुख्य 7 चक्र होते हैं। अब जब हम मंत्रों का जाप करते हैं तो क्या होता है कि उन जगहों पे वो चक्र एक्टिवेट होते हैं। अब ये एक्टिवेट होने का मतलब है कि वहाँ पे उनके अंदर एनर्जी जो होती है वो धीरे धीरे खुलने लगती है। आपने शायद चक्र के इमेज को देखा होगा, वो एक कमल के फूल की तरह है। जैसे जैसे चक्र एक्टिवेट होता रहता है वैसे वैसे वो कमल का फूल धीरे धीरे खिलता रहता है। तो सेम ऐसे ही हमारी एनर्जी धीरे धीरे खिलती रहती है। अब ये खिलती कैसे है कि जब हम मंत्रों का जाप करते हैं तो उसमें एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, क्योंकि साउंड एनर्जी वहाँ पे वर्क करता है। साउंड एनर्जी से हमें वेव मिलते हैं, और ये वेव या इनको तरंग भी कहते हैं, ये तरंग धीरे धीरे उस जगहों पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं, जिससे वो एरिया जो है वो एक्टिवेट होने लगता है। इसका सबसे इजी एक एग्जांपल आपने YouTube में या Facebook में देखा होगा कि टेबल के ऊपर नमक बिछा के उसके ऊपर एक राउंड एक लकड़ी जिसके ऊपर रबड़ बंधा होता है उसको चारों तरफ घुमाते रहते हैं, और वो जब उस लकड़ी को जब चारों तरफ गोल गोल घुमाते हैं, उसके फ्रीक्वेंसी से, उसके वाइब्रेशन से जो ऊपर नमक है वो धीरे धीरे शेप चेंज करने लगता है। कभी वो स्टार फॉर्म में आता है, कभी वो सर्कल फॉर्म में आता है। तो ऐसे ही सेम हमारे बॉडी में चक्र, हमारे बॉडी के अंदर जो पंच तत्व है वो धीरे धीरे अपने शेप एंड साइज चेंज करने लगते हैं। तो जैसे जैसे हम मंत्रों का जाप करते रहते हैं, उसके साथ मेडिटेशन करते रहते हैं, तो धीरे धीरे जो हमारे शरीर में जो चक्र हैं, जो कुंडलिनी शक्ति जिसे कहते हैं, या फिर जो पंच तत्व हैं, ये धीरे धीरे अपने साइज और शेप को चेंज करते रहते हैं और ये खिलते रहते हैं। और जैसे जैसे ये खिलते हैं वैसे वैसे हमारे शरीर में एक ऊर्जा उत्पन्न होनी शुरू होती है, और ये ऊर्जा हमारे मुख से शो करती है। आपने देखा होगा कि कोई दुष्ट व्यक्ति जब आपके सामने आता है
तो उसके मुखमंडल से ही आप ये अनुमान लगा लेते हैं कि ये अच्छा आदमी नहीं होगा। और वही कोई सात्विक आदमी आपके सामने आता है या गुणी व्यक्ति आपके सामने आता है, आप उसके मुखमंडल देखते ही पहचान लेते हैं कि यह गुणी व्यक्ति है, ये सात्विक व्यक्ति है। तो मुखमंडल ये बहुत कुछ प्रकाश करता है, बहुत कुछ बताता है आपके कैरेक्टर के बारे में। तो ये मंत्र जब हम जाप करते रहते हैं नियम पूर्वक प्रतिदिन, तो क्या होता है कि इससे हमारे मुखमंडल पे एक प्रभाव दिखता है। इसका कारण यह भी है क्योंकि हम जब मंत्र का जाप करते हैं तब हम सात्विक रहते हैं, हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो सात्विक व्यक्ति का मुख और उसका चरित्र हर वक्त ही निष्ठा और सत्य के साथ प्रकाशित होता है और यह उसके चेहरे से झलकता है। तो जैसे जैसे आपके शरीर में मंत्र का प्रभाव बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपके फेस पे एक अलग ही एक ग्लो आना स्टार्ट होगा और लोग आपके फेस के साथ अट्रैक्ट होना स्टार्ट करेंगे। आपके आँखों में एक चमक आएगा। कोई भी दुष्ट व्यक्ति आपके आँखों से बचना चाहेगा, वो आपके आँखों में कभी भी आंखें डाल के बात नहीं कर पाएगा और वो हमेशा आपके आँखों से घबराने लगेगा। ये कोई ऐसा कोई जादू या कोई मैजिक नहीं है। आपने भी ये चीज़ कई बार अपने जीवन में देखा होगा कि कोई व्यक्ति जब आपसे झूठ बोलता है तो वो आपसे नज़रें नहीं मिलाता है, वो अपनी बात को स्पष्ट रूप से रख तो देता है पर नज़रें चुराने लगता है। और तब हम लोग भी यही कहते हैं कि नज़रें क्यों चुरा रहा है, हमारे से आंखें मिला के बता कि क्या सच है। तो ये सेम ही चीज़ है कि आपकी आँखों में वो सच्चाई वो शुद्धता झलकती है, जिसके कारण कोई भी नीच व्यक्ति या जो बुरे कर्मों वाला व्यक्ति है वो आपके आँखों से बचना चाहता है, वो आपके आँखों से दूर भागने की कोशिश करता है। तो जब भी आप मंत्रों का जाप करें और आपको लगे कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप अपने फेस को देखें, आप अपनी आँखों को देखें, उसमें एक अलग चमक, एक अलग ग्लो नज़र आएगा आपको। दूसरा सिम्टम क्या होता है कि मंत्रों का जब आप जाप शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके कुछ नए रास्ते खुलने स्टार्ट होते हैं। ये ऐसा नहीं कि आप 10 दिन आपने मंत्र जाप किया और आपके रास्ते खुलने स्टार्ट हो गए। खुलते हैं, 10 दिन में भी खुलने स्टार्ट होते हैं, पर ये स्लो प्रोसेस होता है क्योंकि आप मंत्रों का जाप कर रहे हैं, यानी आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। मंत्रों का जाप टोना टोटका नहीं होता, ये ईश्वर से प्रार्थना होता है। ईश्वर को अपने पिता स्वरूप मान के, अपने गुरु मान के उनका जाप करना होता है, उनको प्रेम करना होता है, उनसे अनुग्रह करना होता है, उनसे आज्ञा लेना होता है कि हमें मार्गदर्शन करें, हमारे मार्ग को ईजीनेस प्रोवाइड करें, हमारे मार्ग में जो भी बाधा विघ्न है उनको दूर करें। तो जब हम प्रार्थना करेंगे तो क्या है कि ईश्वर कृपा प्राप्त होगी और ईश्वर धीरे धीरे हमारे जीवन के जो भी गलत कर्म हैं उनका फल देते हुए वह हमारे मार्ग में उचित दिशा दिखाते हैं। अब जब वह दंड भी दे रहे हैं, साथ में हमें मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है, पर ये प्रोसेस परफेक्ट होता है और लॉन्ग टाइम बेसिस होता है। यह आपके जीवन में आपको सत्य पथ पे लेके जाता है, आपको बुरे कर्मों से बचाता है, साथ ही साथ आपकी आशा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी करता है। तो मंत्रों के जाप में सेकंड पॉइंट यही है कि आपका धीरे धीरे सारे रास्ते खुलने लगेंगे। आपको अनुभव होगा कि हाँ, मुझे कुछ एक नए रास्ते मिल रहे हैं जो मेरे को मेरे इच्छाओं की तरफ लेके जा सकते हैं, और आप आँख बंद करके उन पथ पे चलिए क्योंकि वास्तव में वह पथ ही आपको आपके मार्गदर्शन करवाते हुए आपको आपकी इच्छा पूर्ति के मार्ग पे भी लेके जाएगा। तीसरा सिम्टम क्या है कि आप देखेंगे कि जो कष्ट आप करते आ रहे हैं, धीरे धीरे उन कष्टों से निवारण या उन कष्टों से दूर हटने के कुछ संकेत आपको मिलने लगेंगे। आपको अनुभव होगा कि शायद मेरे जीवन में अब ये कष्ट नहीं रहेगा,
शायद ये कष्ट खत्म हो जाएगा। आपको ऐसा अनुभव होना शुरू होगा, आपको ईजीनेस प्रोवाइड होना स्टार्ट होगा। आपको लगेगा कि मैं पहले से किसी अच्छे सिचुएशन में हूँ। साथ ही साथ आपका मन शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। आप अपने साथ साथ समाज कल्याण के लिए भी सोचेंगे। आप अपने साथ साथ लोगों का कैसे भला कर सकते हैं, समाज को कैसे डेवलप कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में भी सोचने लगेंगे। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे और आप कंटिन्यू जॉब करते रहेंगे, आपको अनुभव होने लगेगा कि आपके साथ कोई शक्ति है जो आपके साथ हर वक्त रहता है और आपको रक्षा प्रदान करता है। अब चौथा पॉइंट है कि जब आप कंटिन्यू जॉब करते रहेंगे तो देखेंगे कि आपके पास कुछ अननेचुरल चीज़ें अपने आप ही आ गई हैं। जैसे कि आप स्वप्न जो देखते हैं वो हकीकत में कन्वर्ट होता है, या आप किसी के बारे में कुछ वक्तव्य रखते हैं कि इसका आज भला होगा, आज इसका बुरा होगा, उसके साथ वही घटित होता है। तो ये सब कुछ सिम्टम हैं जो मंत्र जाप से प्राप्त होते हैं। अब आपका एक प्रश्न यहाँ पे उठा हो या फिर उठना चाहिए कि जो व्यक्ति सिर्फ मंत्र सुनते हैं, क्या उनके ऊपर भी कोई प्रभाव होता है? तो इसका उत्तर हाँ है। देखिए, सनातन धर्म में एक मार्ग है जिसे कहते हैं भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग से भी हमको ईश्वर्य प्राप्त होता है, ईश्वरीय अनुकंपा प्राप्त होती है, ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। पर भक्ति मार्ग में समय लगता है। समय इसलिए लगता है क्योंकि हम शारीरिक रूप से हम कुछ परिश्रम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मानसिक रूप से ईश्वर को पाने की कोशिश कर रहे हैं। पर मंत्र में क्या है, हम मेडिटेट करते हैं, उसके साथ साथ हम मंत्र उच्चारण करते हैं जिससे साउंड एनर्जी क्रिएट होती है। तो इसमें हम मानसिक और शारीरिक रूप दोनों रूप से ईश्वर की अनुकंपा पाने के लिए, ईश्वर दर्शन करने के लिए या ईश्वर की कृपा पाने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर भक्ति मार्ग में हम मानसिक रूप से आगे बढ़ते हैं। तो मंत्र सुनने से भी वर्क करता है, पर उसका वाइब्रेशन काफ़ी लो होता है, इसीलिए वर्क वो भी करता है पर वह थोड़ा स्लो करता है। और मंत्र जब हम जाप करेंगे, हम शारीरिक रूप से भी जब परिश्रम करेंगे तो क्या है कि वह कार्य थोड़ा जल्दी होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।